नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा, यदि आपके इंस्टीट्यूट से यदि आपके कॉलेज से जो है लिस्ट जारी हुई है जिसमें जो बच्चे स्मार्टफोन या टैबलेट प्राप्त करने वाले हैं और उनका लिस्ट में नाम है और उसके साथ साथ में उनका एनरोलमेंट नंबर दिया गया है और यहाँ पर आधार कार्ड स्टेटस में विद्यालय से जो जारी की गई लिस्ट है उसमें दिखाई दे रहा है साथियों कि जिसका जिसका पेंडिंग है उनको वेरीफाई जल्द से जल्द कर लेना है ताकि आपको स्मार्टफोन और टैबलेट जल्द से जल्द मिल सके। तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस में और उसके साथ साथ एक स्टेटस वेरीफाइड लिखा हुआ है। यदि जिसका वेरीफाइड है उसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मिलने में, लेकिन जिसका पेंडिंग है उनको स्मार्टफोन मिलने में दिक्कत होगी। तो साथियों, किस प्रकार से आप अपने इस पेंडिंग स्टेटस को वेरीफाइड स्टेटस में बदल पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पेंडिंग स्टेटस से वेरीफाइड स्टेटस में बदलने की प्रक्रिया में बताऊंगा साथियों। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसमें आपको ई प्रमाण मेरी पहचान लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि आपको क्या, आप अपने सर्च बॉक्स में क्या डालेंगे, ई प्रमाण मेरी पहचान लॉगिन अपने सर्च बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद में सबसे पहली जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ रही है आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करें। तो साथियों, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखें यहाँ पर लिखा है आधार पैन। आपको आधार पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये जो आपकी विंडो खुल करके आ रही है, इसमें यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे यूजर नेम और मोबाइल तभी आप रजिस्टर्ड हो पाएंगे जब आप एक बार आईडी से लॉगिन कर चुके हैं, यानी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और आप अगर न्यू यूजर हैं तो आपको सबसे पहला काम करना होगा, इस पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो देखिए आपको रजिस्टर्ड कहाँ करना है, यहाँ पर नीचे आए, आप नीचे देखें, यहाँ पर आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान। आपको क्या करना है, इसी न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल करके आएगी साथियों जिसमें लिखा हुआ है मेरी पहचान और आपको इसमें अपनी संपूर्ण डिटेल्स डालना है। चलिए मैं यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, देखें आपके सामने एक ओटीपी जनरेट होकर के आपके मोबाइल नंबर पर गई होगी जिसमें लिखा है, देखिए एन ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गई हुई है। तो उसको क्या करना है, उस ओटीपी को दोस्तों आपको अपने इस कॉलम में भर देना है। यहाँ पर मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ साथियों और उसके बाद अगली प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको जो है यहाँ पर आगे की प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर देखिए ओटीपी फिल हो चुकी है और उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर गिवन नेम, यानी कि आपको अपना नाम फिल करना है और वह नाम मैच करता होना चाहिए जिससे आपका आधार कार्ड में जैसा नाम है उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ साथियों। यहाँ पर जैसे मैं एक वेरीफाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ और उसके बाद साथियों आपको जेंडर में, यानी कि जेंडर में मेल फीमेल है तो यहाँ से आपको अपना जेंडर फिल कर देना है। जेंडर फिर यहाँ पर जेंडर फिल कर दिया गया है और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी जो आपकी डीओबी आधार कार्ड में है उस डीओबी को फिल करें आप। जैसे यहाँ पर मैंने एक डीओबी फिल कर रखी हुई है, यहाँ पर डीओबी फिल कर दिया मैंने और उसके बाद में साथियों पर्सनल मैसेज में, चलिए हम पर्सनल मैसेज में कोई एक मैसेज डाल देते हैं। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने डाल दिया बेटा रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैंने रजिस्ट्रेशन डाल दिया इसमें, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन डाल चुका हूँ। और उसके बाद में यूजर नेम में ध्यान देना है कि जैसे यूजर नेम में मैं क्या डाल रहा हूँ, यूजर नेम जो आपको डालना है ना, यानी कि आपको अल्फा न्यूमेरिक डालना है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट होना चाहिए और उसके साथ साथ नंबर होना चाहिए, लेकिन आप स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग मत करिए। जैसे कोई @ डाल देता है, हैश डाल देता है, तो आपको गलत बताएगा, आपका साइन अप नहीं होगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि जब आप यूजर नेम बना रहे हैं तो यूजर नेम बनाने के दौरान आपको केवल वही डालना है। जैसे मैं डाल दिया हूँ यहाँ पर साथियों, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पर देखें जैसे मैंने एक यूजर नेम रख दिया हुआ है। और यूजर नेम डालने में आप गलती ना करें कि कहीं भी आप स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग ना करें। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब है जैसे आप @ यूज कर ले रहे हैं, हैज यूज कर ले रहे हैं, या फिर डॉलर साइन का उपयोग कर ले रहे हैं, परसेंट का यूज कर ले रहे हैं, तो इन सिंबल को यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो आप पासवर्ड क्रिएट करें, देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज रजिस्टर्ड विद द डिफरेंट यूजर नेम, यानी कि इस यूजर नेम से किसी ने ऐसा जो है नाम क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप जो है क्या करके रखें, आपको क्या करना है कि जब आपका भी ऐसा कुछ बताए यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो साथियों आपको यहाँ पर कुछ एक डिफरेंट यूजर नेम डालना है। चलिए मैं यहाँ पर जैसे डाल देता हूँ YAS और उसके साथ साथ में कोई भी एक यूजर नेम डाल देना जो आपकी इच्छा।
और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना। देखिए अब लिख कर क्या आ रहा है, यूजर नेम अवेलेबल, यानी कि इस यूजर नेम से आपका क्या है यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर जो पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड और यूजर नेम ये दोनों याद रखना है, लिख के रख लेना आप, क्योंकि इसी से अभी आपका लॉगिन होगा। अब यहाँ पर साथियों एक पासवर्ड फिल कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने एक पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड डालने के बाद में साथियों यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। और ये आपको याद रखना है कि देखिए लिखा गया है आपके सामने कि जो आपका पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग एंड मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर एंड नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि जो आप पासवर्ड फिल कर रहे हैं, पासवर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपर केस में भी कैरेक्टर को डालना है, लोअर केस में भी डालना है, और उसके साथ साथ में कोई अल्फा न्यूमेरिक कोड होना चाहिए, यानी कि एक नंबर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं साथियों यहाँ पर, जिसमें 8 डिजिट होने चाहिए। अब उसके बाद में पासवर्ड को आपको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। और कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है कैप्चर कोड, आप यहाँ पर अपने कैप्चर को क्या करें, फिल करें। चलिए यहाँ पर कैप्चर को मैं फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए कैप्चर को फिल कर दिया गया है, और जैसे ही कैप्चर को फिल कर देना है साथियों, उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर कैप्चर फिल करने के पश्चात, जैसे आपका कैप्चर फिल हो जाए, आपको कैप्चर फिल करने के पश्चात यहाँ पर आई कांस्टेंट पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की विंडो खुल करके आएगी, जिसपे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप, लिखा हुआ है साइन अप। यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे साथियों, तो आपके सामने एक ऐसी विंडो खुल करके आएगी, थैंक यू फॉर साइन इन अप फॉर ई प्रमाण मेरी पहचान सर्विस। साइन अप होने के बाद में आपको होम बटन पे क्लिक करना है। जब आप होम बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इस विंडो पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर देखें आपके सामने लिखा हुआ है यूजर नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर नेम और उसके साथ साथ पासवर्ड। तो यहाँ पर साथियों आपको अपने यूजर नेम को, यहाँ पर जो भी आपने अभी यूजर नेम फिल किया हुआ था, मैं एक यूजर नेम अपना फिल करता हूँ साथियों। यहाँ पर देखिएगा कि मैं यूजर नेम को फिल करके और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए तो मेरा जो यूजर नेम है साथियों मैंने फिल कर दिया है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर मेरा यूजर नेम फिल हो चुका है, और उसके बाद में आपको आई कांस्टेंट मेरी पहचान पे क्लिक कर देना, और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है साथियों। जब आप क्लिक कर देंगे तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने, बहुत सारी सर्विसेज खुल करके आ रही हैं। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा आ जाना है। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पर देखें मैनेज प्रोफाइल। देखिए यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल लिखा हुआ है, और मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्यू प्रोफाइल। इसी व्यू प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप व्यू प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जिसमें लिखा हुआ है साथियों, देखें क्या लिखा हुआ है, एन ओटीपी हैज बीन सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की गई है, और आपको उस मोबाइल नंबर की जो ओटीपी है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए मैं फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ओटीपी को फिल करना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर मैं ओटीपी को फिल कर देता हूँ। सावधानी के साथ में आप ओटीपी को फिल करें, नहीं तो आप 1 मिनट बाद ही ओटीपी को भेज पाएंगे। तो यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी खुल करके आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे खुल करके आई है। तो यहाँ पर देखें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वह ओपन होकर के आ जाएगी। और उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट केवाईसी। इसी कंप्लीट केवाईसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप कंप्लीट केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा साथियों, देखें लिखा हुआ है आधार नंबर, प्रोसीड विथ केवाईसी। किसके साथ आपको केवाईसी करना है, तो आधार नंबर के साथ में करना है। तो आपको आधार नंबर पर क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आइए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा, देखिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर और उसके साथ साथ में एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। चलिए मैं आधार नंबर और ऑप्शन को उपयोग करके दिखाता हूँ कि कैसे ओटीपी जाएगी। फिर से यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर साथियों आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको एक ऑप्शन यूज करना है मोबाइल, और मोबाइल के बाद में फिर नीचे आप आएंगे। तो नीचे आने के बाद में देखेंगे यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है साथियों, एग्री। यहाँ पर आपको एग्री करना है।
एग्री ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैप्चर कोड भरना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद में कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड भरने के बाद वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी, देखें यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर साथियों एक OTP जाएगी। यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ई-केवाईसी OTP वेरिफिकेशन। तो इस OTP को आपको क्या करना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड से उस पर जो OTP गई है उसको आप फिल कर दें। तो यहाँ पर जो आपकी OTP है मैं फिल करता हूँ और फिल करके दिखाता हूँ साथियों कि किस प्रकार से आपका यह वैलिड होता है। साथियों यहाँ पर मैं OTP को फिल करता हूँ, आपके सामने जो OTP है वो फिल करके दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों OTP फिल करके मैं वेरीफाई करता हूँ। फिर आपको OTP फिल करने के बाद इसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप वेरीफाई। जैसे आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर आप वेट करें और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करते ही साथियों देखिएगा यहाँ पर आपके सामने, देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है OTP भी जाएगी कि आपका ये आधार कार्ड का वेरिफिकेशन था, ई-केवाईसी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप जो वहाँ पर पेंडिंग स्टेटस था उसको वेरीफाइड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरीफाइड में बदल सकते हैं साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे और अगली वीडियो में नई नई सूचनाओं के साथ में। जय हिंद साथियों।